जय हिंद दोस्तों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास का क्वेश्चन करवाने वाला हूं इस सेशन में। तो आप लोग इस सेशन को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका है एक नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर साथियों कि भारत में उपनिवेशी शासन काल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। निम्नलिखित में से कौन सी निंदिया होम चार्जेज की संगठक थी? यहाँ पर आपका दिया है कि लंदन में, एक में दिया है कि लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। दो में दिया है भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। इसके बाद आपका दिया है तीन में दिया है भारत से बाहर हुए युद्धों को लड़ने में अंग्रेजों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली निधि। तो इन कूटों में आपका कौन सा सही है वो आपको बताना होगा, है ना। कह रहा है कि कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन होगा जो आपका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, एक और दो। एक और दो आपका सही है और तीन क्या है? गलत है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो फिर यहाँ पर आपका दिया है अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर यहाँ पर कि शब्द इंपेरियल, ठीक है, शब्द इंपेरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए। बी में है ब्रिटिश नागरिकों द्वारा किए जा रहे प्रजातीय भेदभाव के लिए। और सी में है ब्रिटिश हित के लिए जा रहे भारतीय हित के दमन के लिए। और डी में है भारतीय रियासतों के राजाओं पर ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों को दी जा रही तरजीह के लिए। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? आपका ए होगा, ठीक है। भारत में ब्रिटिश आयतों पर दी गई विशेष रियासतों के लिए, ठीक है। बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका दिया है फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था क्या था? तो ऑप्शन ए में दिया है भारी उद्योगों का अभाव, बी में है विदेशी पूंजी की कमी, सी में है प्राकृतिक संसाधनों की कमी, डी में है धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों के निवेश करने को तरजीह दिया जाए। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्तियों में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। अगला प्रश्न को देखिएगा। तो फिर यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न आपका दिया है कि 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यासित प्रमुख पण्य पदार्थ स्टेपल कोमोडिटीज क्या थे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन में दे रखा है। ऑप्शन ए में है कि अपरिष्कृत कपास, तिलहन और अफीम। बी में दिया है चीनी, नमक, जस्ता और सीसा। और अगला ऑप्शन आपका दिया है क्या है? ऑप्शन तांबा, चांदी, सोना, मसाले और चाय। डी में दिया है कपास, रेशम, सोरा और अफीम। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा आंसर? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, कपास, रेशम, सोरा और अफीम के लिए। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि इस्तमरारी बंदोबस्त किसने लागू की? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया है। जो कितना ईस्वी में? 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली को प्रारंभ किया। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पर आपका 6 नंबर प्रश्न है कि किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर इसका अभी हम बताए थे, क्या होगा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या होगा इसका? ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पर फिर दिया है अस्थायी बंदोबस्त किसने तैयार किया, किससे किया गया?
अस्थायी बंदोबस्त किससे किया गया? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों से। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? जमींदारों के साथ। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो ये 9 नंबर क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था की थी? तो यहाँ पर होगा कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है। फिर 10 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की अस्थायी बंदोबस्त लागू किया तो कब किया गया? तो ऑप्शन नंबर 1793 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट आंसर। तो आप लोग को यदि ये सेशन अच्छा लगे तो बीएन क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। फिर आपका 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को समानतया इसके कारण के रूप में जोड़कर देखा जाता है? तो यहाँ पर इसका जब देखेंगे तो इसका क्या दिया है? ए में दिया है कि रैयत की तुलना में जमींदारों की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना। बी में है ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों को अधिपति बनाना। सी में दिया है न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना। डी में दिया है उपयुक्त। ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, जो ए बी सी तीनों कथनों का क्या है? तीनों का तीनों क्या है? आपका गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर यहाँ पर मैं इसका नोट पढ़ दूँ तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रारंभिक अस्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था वाली भू व्यवस्था प्रणाली में जमींदार का भूमि पर वास्तविक अधिकार स्वीकृत कर लिया गया था, जबकि वे लगान एकत्र कर उसका 10/11 भाग सरकार को देते रहते, लेकिन जमींदार का भू क्षेत्र निर्धारित नहीं था। लगान रहित अनुदान भूमि, चारागाह, प्रति आदि भूमि निर्धारित न होने के कारण कानूनी विवाद बढ़े। जमींदार एवं कृषक के बीच अनेक मध्यस्थों के कारण भी विवादों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। इसीलिए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा को चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण था। तो ऑप्शन ए में दे रखा है जमींदारों के ऊपर किसानों के विश्वास था। इसके बाद अगला आपका दिया है अगला ऑप्शन आपका दे रखा है, क्या है? अगला ऑप्शन है जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। सी में दिया है यह ब्रिटिश सरकार की जिम्मेदारी थी। डी में है खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं थी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा? जो ऑप्शन नंबर बी होगा, जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। फिर यहाँ पर देखते हैं तो अगला देखिएगा तो यहाँ पर अगला आपका क्वेश्चन दिया है बिहार में क्या है? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। ऑप्शन ए में है जमींदारों के जमीन पर अधिकार न हो रहना। बी में है जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। सी में है भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। डी में है जमींदारी प्रथा का निर्मूलन। तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है। 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए कह रहे हैं तो खाली स्थान में बंगाल और बिहार की भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो ये आपका कौन सा आंसर होगा? वो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1885। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है
निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने के संबंध में था? तो आपका यहाँ पर दिया है, 1 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, 2 में है अलेक्जेंडर रीड, 3 में है टॉमस मुंडो। यहाँ पर दिए गए कूट में कौन सा राइट आंसर होगा वो आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, आपका टॉमस मुंडो और अलेक्जेंडर रीड, है ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन दिया है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? तो राइट आंसर क्या होगा? वो आपका मद्रास में लागू की गई। फिर यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो भू राजस्व की अस्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बंगाल तथा मद्रास में, बंगाल तथा मद्रास में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका दिया है फिर यहाँ पर क्या है? अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है कि सर टॉमस मुंडो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है। तो यह आपका राइट आंसर क्या होगा? किससे संबंध है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंध है। फिर यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त कौन संबंधित रहा था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, मुनरो, हेक्टर मुनरो। फिर यहाँ पर आपका 20 नंबर क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी प्रथा प्रारंभ की थी तो आपका टॉमस मुनरो के द्वारा। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो बहुत पूछा गया है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू की गई? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की गई थी। तो राइट आंसर क्या होगा? मद्रास प्रेसिडेंसी में। फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर इसका मद्रास प्रेसिडेंसी है ना। तो फिर इसका क्या होगा? तो इसका मैं यहाँ पर नोट में पढ़ देता हूँ तो आपको पता चल जाएंगे कि भारत में भू राजस्व वसूली हेतु प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत तमिलनाडु के बारामहल जिले में प्रारंभ हुई थी, जिससे के बाद मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग, आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई थी। रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों में पश्चिम भारत, दक्षिण भारत तथा पूर्वी भारत तीनों शामिल थे। ठीक है, इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तीनों भाग में हुआ था। फिर यहाँ पर देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर आपका दिया है कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर 1 में दिया है किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। 2 में दिया है सरकार रैयत को पट्टे देती थी। 3 में दिया है कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो यहाँ पर इन तीनों को देखते हुए देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर तीनों का तीनों क्या है? सही है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन को देखिएगा तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, रैयतवाड़ी प्रथा। फिर अगला प्रश्न को देखिएगा तो यहाँ पर दिया है 26 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रैयतवाड़ी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? किसने कहा ये? तो यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन ए में दे रखा है कि जॉन शोर, बी में है अलेक्जेंडर डफ। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन को देखिएगा तो ये अगला ऑप्शन आपका दिया है कप्तान कैप्टन रीड और थॉमस मुनरो। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, थॉमस मुनरो। फिर यहाँ पर कूट में दिया है कि दिए गए नीचे कथन में जिसमें एक को कथन ए और दूसरे कथन का कारण आर कहा गया है, तो इसको पढ़ते हुए और कौन सा आंसर होगा वो मिलाने के लिए कह रहा है। कथन कारक में दिया है तो कथन कह रहा है ऑप्शन ए में कथन ए में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने
भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। फिर कारण बता रहा है आर कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए। नीचे दिए गए कूट में सही ऑप्शन कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिएगा, तो सभी को पढ़ते हुए आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है। आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। फिर यहाँ पर आपका 28 नंबर प्रश्न को देखिएगा, तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 1900 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा 1839 ईस्वी में असम में चाय कंपनी की शुरुआत स्थापना की गई थी। तो फिर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है कि किसने बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होल्ट मैकेंजी के द्वारा। होल्ट मैकेंजी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी इज ए राइट आंसर। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दिल से सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले सेशन को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।